सिंहों के शावक सुनो कभी, सिंहों के शावक सुनो कभी, श्वानों से नहीं डरा करते, कौओं के लाख कोसने से मृग शावक नहीं मरा करते। आजादी, आजादी यानी पढ़ाई की पहुंच कहां तक है, ज्ञान की पहुंच कहां तक है, शायद तुमको ये ज्ञात नहीं, और दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी मैथ स्टडी में। मित्रों, आज मैं आप सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। मित्रों, आज जो प्रश्न मैं आपके लिए हल कराऊंगा उनके बोर्ड पेपर में आने के चांस बहुत अधिक हैं। आइए मित्रों, देर ना करते हुए हम अपने सवालों को करते हैं। तो जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं उनमें से पहला सवाल हमारा है, पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापन कीजिए। ये सत्यापित कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में मित्रों हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मित्रों होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें इसे सिद्ध करना है। तो मित्रों देखिए, हम एक पहले चित्र बनाएंगे। आप चित्र बनाने का तरीका सीख लीजिए कि हम चित्र कैसे बनाएंगे। इसका जो संपूर्ण वाला सिरा है वो हम यहाँ पर रखेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी सुविधा होगी। अब हम मित्रों देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज हमने बना लिया है। अब हम किसी भी इस प्रकार के प्रश्न को या किसी भी प्रकार के जब हम थ्योरम को सिद्ध करते हैं, उसका प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया गया है। तो मित्रों में इसमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया गया है कोण b बराबर 90 अंश। क्योंकि ये संपूर्ण त्रिभुज है तो इसमें हमें ये मालूम है कि कोण b हमारा 90 अंश है। अब हमें इसमें रचना क्या करी है, अब रचना हम कुछ कर लेते हैं। इसमें हम ऐसा काम करते हैं कि जो b है, b बिंदु से AC रेखा पर एक लंब डाल लेते हैं। हमने रचना क्या की मित्रों, देखिए आप जब उसे समझाएंगे एग्जामिनर के लिए तो इसी प्रकार से समझाएंगे कि हमने जो त्रिभुज है इसमें AC रेखा पर B बिंदु से एक लंब डाल दिया। यानी हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि BD लंब AC। ये हम क्या कह सकते हैं कि हमने ये रचना की है। इसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है, हमें मित्रों सिद्ध करना है इसमें जो ये त्रिभुज है ABC, इसमें जो कर्ण का वर्ग है यानी AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यानी AC का वर्ग हमारा किसके, AB के वर्ग और BC के वर्ग के जो योगफल है उसके बराबर होगा। हमें ये सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं उपपत्ति कि हमारी उपपत्ति क्या है। अब देखिए, हम इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला हमारा त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज और ABD इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम सर्वप्रथम। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC बा त्रिभुज ABD में। अब मित्रों में देखिए, हमें एक चीज देखने से दिखाई दे रही है, क्या है कि जो ABC और ABD त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो कोण A है वो उभयनिष्ठ कोण है इसमें। तो देखिए मित्रों, हम इसमें लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A। कोण A के बराबर कैसे है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है।
दोनों में कॉमन कोण है, जो ये एंगल है वो दोनों में कॉमन है, तो हम इसे कह सकते हैं उभयनिष्ठ यानी कॉमन। अब बात करें मित्रों, इसमें जो एबीसी त्रिभुज है इसमें बी कोण और जो एबीडी है इसमें डी कोण, ये क्या है, समकोण है, तो ये भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी, यानी कैसे, ये समकोण त्रिभुज है हमारे, मतलब समकोण एंगल है, समकोण है, ये 90 अंश के कोण है हमारे दोनों बी और डी। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। देखिए मित्रों, ये हमने किससे किया है, एंगल और एंगल से। जब हमने दो एंगल समान कर लिए तो ये हमारे क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए, क्योंकि हमने इसके जो त्रिभुज थे एबीसी और एबीडी, हमने इनमें दो समान एंगल ढूंढ लिए, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। कौन कौन सा, एबीसी और एबीडी, ये दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है दोस्तों, अब जो समरूप है तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सम्मुख भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये बात हमने पढ़ी है। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, इसकी सम्मुख भुजा मानो हम इसमें लेते हैं ए बी और डी त्रिभुज में हम इसका कर्ण ले लेते हैं ए और बी। जब हम इसका कर्ण ए और बी लेंगे तो ए बी जब इसका कर्ण लेंगे तो इसका जो संगत भुजा होगी, यानी जो उसका बड़े वाले का जो कर्ण होगा वो क्या होगा, उसका अनुपात बराबर होगा, अनुपात के लिए क्या उसे बटे में लिखेंगे, तो क्या होगा, इसका कर्ण क्या है, इसका तो कर्ण ए बी हो गया ए बी डी का, और ए बी सी का हमारा कर्ण क्या है, ए सी, तो हम इसे नीचे लिख लेंगे बराबर। अब हम इसमें मित्रों क्या लिखेंगे, मित्रों इसमें हम देखिए हमने पहले ये इसका कर्ण लिया और इसका भी कर्ण ले लिया, अभी हमने कर्ण लिए थे, अब जो इसका कर्ण था और उसका बड़े वाले का कर्ण था, ये इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम इसकी संगत भुजाएं लेंगे, हमने देखा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो देखिए हमने क्या किया, इसका जो कर्ण था छोटे वाले का वो बड़े वाले के कर्ण के अनुपात उनका क्या था, बराबर था, हमने उनके अनुपात में लिख दिया। अब इसका अनुपात किसके बराबर होगा, अन्य भुजाओं के। अब देखिए पहले हमने क्या किया, छोटे वाले त्रिभुज को लिया तो छोटे वाले त्रिभुज को ही लेंगे। अब हम छोटे वाले त्रिभुज का आधार ले लेते हैं, ये आधार है इसका, तो इसका आधार होगा ये छोटे वाले का है। अब इस बड़े वाले का आधार क्या होगा, ये होगा, क्योंकि जब हम इसे ऐसे सीधा करके देखेंगे तो इसका आधार हमारा ये वाला आएगा बड़े वाले त्रिभुज का। तो हम इसे कह सकते हैं एडी बटे एबी। ठीक है मित्रों, देखिए हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुज यदि होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखिए हमने जब कर्ण लिया तो इसका कर्ण का अनुपात मतलब संगत भुजा क्या, कि कर्ण की संगत भुजा कर्ण होगी और आधार की संगत भुजा आधार होगी। तो देखिए हमने ये लिया, इसका अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम इससे एक समीकरण बना लेंगे, समीकरण क्या बना लेंगे, ए बी का स्क्वायर की गुणा करेंगे इधर बराबर में ए सी इंटू ए डी, ये हमारी समीकरण एक बना ली हमने मित्रों। ठीक है, अब मित्रों हम करते हैं, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी और एबीडी लिया था, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी, एबीसी और बीडीसी त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें हम देखिए क्या देखते हैं, हमने देखिए पूरा बड़ा त्रिभुज लिया और ये इधर वाला छोटा वाला त्रिभुज ले लिया है। आपके लिए इसमें क्या करना है, एक बार बड़ा त्रिभुज लेना है, एक बार बड़े त्रिभुज के साथ में ये इधर वाला लेना है, एक बार ये वाला लेना है, यानी हमें दोनों छोटे त्रिभुजों के लिए बड़े त्रिभुज के साथ में उसके लिए समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम सिद्ध करते हैं, इसमें हमारा कोण सी उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों के लिए, कोण सी बराबर कोण सी, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है हमारा। और दोस्तों इसमें क्या है, कोण डी बराबर कोण बी, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे समकोण है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप एबीसी समरूप त्रिभुज
BDC। जब समरूप होंगे तो क्या होगा, इनके जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात बराबर होगा। अब हम पहले इस बारे त्रिभुज का कर्ण लेते हैं, तो इसका कर्ण क्या होगा, BC बटे, अब बड़े वाले का क्या कर्ण होगा, AC, और इसका आधार क्या लेंगे, DC छोटे वाले का बटे में बड़े वाले का BC। तो देखिए मित्रों, ये यहां से निकाला, यहां से समीकरण में एक बना लेंगे, BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, समीकरण 2। अब मित्रों हमें यहाँ पे देखिए एक चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या है, हमें दोनों समीकरणों का योग करना है अंतिम समय में। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, अब देखिए मित्रों समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे पहले, तो क्या होगा हमारा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD। देखिए मित्रों यहां पर AC कॉमन है हमारा, AC कॉमन आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और AD प्लस DC, ये हमारा क्या आ गया, हमने कॉमन लिया तो ये हमारा योग आ गया। अब मित्रों देखिए हम एक बात जानते हैं, वो बात क्या है, क्योंकि जो हमारा AD प्लस DC होता है, तो ये जब DD कॉमन आ गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए मानिए हमने यहाँ पे एक रेखा ली, इसमें हमने 3 बिंदु लिए A, D और C, ठीक है। तो हमें A से D तक चले, ठीक है, AD ले लिया हमने, फिर हम क्या हुआ, हमने एक रेखा और ली D से C तक, A से D और D से C। तो मित्रों जब हम AD और DC को जोड़ेंगे तो हमारा क्या, AC आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, AD प्लस DC हमारा क्या हो जाता है, AC आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, AD प्लस DC बराबर AC। तो हम यहाँ पर AD प्लस DC की जगह AC रख देंगे, तो AC गुणा AD प्लस DC की जगह हम AC रख देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा अंतिम समय में क्या आ जाएगा, अंतिम समय में हमारा आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था, इसे सीधे करके लिख देते हैं, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए मित्रों इसे लिख लेते हैं, अभी हमारा प्रूव्ड हो गया है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, एक बार आप इसे समझ लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन के आने की संभावना लगभग 90% है। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने की कृपा करें, क्योंकि जब अधिक छात्र होंगे तो हमारे चैनल अधिक प्रोग्रेस करेगा और हमारा मन उत्साहित होगा और हम अधिक से अधिक वीडियो डालेंगे। मित्रों देखिए ये जरूर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।